क्या आप जानते हैं एथनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल आज तक की दुनिया की सबसे अमेजिंग स्कीम है। इससे अच्छा इस दुनिया में या हमारे देश भारत में कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक तरफ आपको ऐसे व्यूज दिखेंगे और दूसरी तरफ ऐसे कि जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो सब अपने मतलब के लिए हो रही है, वो सब कुछ खराब है, उससे खराब इस दुनिया में या भारत में कुछ नहीं है। बट सच्चाई कहां है? सच्चाई क्या है? सच्चाई इन दोनों के बीच में है, जो आज हम देखेंगे इस वीडियो में इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या। देखिए, जो अल्कोहल मतलब दारू जो इसे हम कहते हैं, ये पीने के काम आती है ऑफ कोर्स, बट ये पेट्रोल में भी मिलाई जा सकती है। जी हाँ, काफी सारे किस्म के अल्कोहल होते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। तो ये जो इथाइल अल्कोहल होता है वो एडिबल होता है, वो पिया जा सकता है, और यही वो अल्कोहल है बेसिकली जो अब गाड़ियों का जो पेट्रोल है उसमें डल रहा है। तो इथेनॉल का नाम अगर देखें तो एक और नाम होता है इथाइल अल्कोहल। इसको हम बायोफ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। ये प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस के तहत। जब आप डोसे का बैटर बनाते हैं उसमें भी फर्मेंटेशन होता है, उसी तरह से एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है जिसके तहत ये बनता है। अब जो बायोफ्यूल जो इथेनॉल है वो काफी सारी चीजों से बन सकता है। आपके जो खाद्य पदार्थ होते हैं, फीड स्टॉक होते हैं, जैसे कि भुट्टा जो कि मेज हो गया, या राइस हो गया, या डैमेज फूड ग्रेन्स जो है, इन सबसे बन सकता है। उसी के साथ साथ शुगर केन जो गन्ना हम खाते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, उसी गन्ने को शुगर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है शुगर बनाने के लिए। तो वो जो बाय प्रोडक्ट जो बचता है उसे हम कहते हैं मोलासेस। उससे भी इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल बन सकता है। अब इथेनॉल के जो पेट्रोल जो प्रकार के पेट्रोल है उसके आप नोमेनक्लेचर देखेंगे कि अगर E10 आप देख रहे हो समझ लो उसके अंदर 10% इथेनॉल है। E20 अगर आप देख रहे हो तो समझ लो उसके अंदर 20% इथेनॉल है। ठीक है। अब इसके फायदे क्या है पहले तो हम ये समझते हैं। राइट, क्यों एज अ नागरिक एज अ सिटीजन हमें फायदे नुकसान दोनों समझना होगा और देखना होगा कि इसका क्या किया जा सकता है। तो फायदे की अगर बात करें तो अगर हम 20% इथेनॉल अगर हम मिलाते हैं पेट्रोल में तो हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का वो ऑफकोर्स कम हो जाएगा। और इतना ही नहीं, जो फ्यूल है जो पेट्रोल है उससे कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, तो अगर इथेनॉल मिला रहेगा तो कार्बन एमिशन भी कम हो जाएगा। बट यहां पे कुछ कमियां भी इसकी है। वो कमियां क्या है कि जो हाइयर ब्लेंड है इथेनॉल का, मतलब 85% हो गया, 100% तक के इथेनॉल की बात की जा रही है, उसके लिए भाई साहब कंपैटिबल इंजन लगते हैं। इनफैक्ट E20 पेट्रोल के लिए भी कंपैटिबल इंजन लगते हैं, और कंपैटिबल इंजन E20 के जो है 2023 के बाद चालू हुए हैं, उसके पहले ऐसा नहीं था। इसलिए उसके पहले की गाड़ियां एज सच कंपैटिबल नहीं है। इसलिए थोड़ा सा फ्यूल एफिशिएंसी में आपको डिक्लाइन दिख सकता है। ये मोटा मोटी बात है, आगे इसको हम और डिटेल में समझेंगे। तो ये है इथेनॉल ब्लेंडिंग, उसके फायदे और कुछ नुकसान। अब आते हैं, फायदा तो हमने समझ लिया कि इंपोर्ट्स कम हो जाएगा, कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, हमारे फॉरेन एक्सचेंज बच जाएंगे, कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा, तो प्रदूषण थोड़ा सा कम हो जाएगा, और इससे फार्मर्स को थोड़ी सी ज्यादा इनकम मिल सकती है, क्योंकि अब जो बचे हुए जैसे टूटे फूड ग्रेन्स भी है इसको भी यूज किया जा सकता है, शुगर इंडस्ट्री का जो मोलासेस जो बाय प्रोडक्ट है उसको भी यूज किया जा सकता है। बट अब देखते हैं कि इसमें इशू क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम पॉलिटिसाइज इसको नहीं करेंगे ये देखने के लिए कि इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम बस इसको टेक्निकल एस्पेक्ट से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं कंसर्न्स के बारे में। देखिए, पहली बात तो ये है कि इससे माइलेज जो है वो कम हो जाता है। अब वो 6% कम होता है, 2% कम होता है, कम तो होता है, ये काफी सारे रिसर्च के तहत पता लगाया गया है कि ये कम होता है इसमें माइलेज। दूसरा जो है इंजन कंपैटिबिलिटी, तो ऑफ कोर्स नहीं है। जो 2023 के बाद जो गाड़ियां बनी है उसमें भी सारे मॉडल्स नहीं, काफी सारे मॉडल्स में E20 का बेसिकली कंपैटिबिलिटी है, बट उसके पहले मॉडल्स में E20 की कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो ओल्डर व्हीकल में इस व्हीकल्स वालों को इसमें थोड़ी सी हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, उसके साथ साथ जब गवर्नमेंट ये लेकर आ रही है तो गवर्नमेंट हमको कोई चॉइस ही नहीं दे रही है, कोई भी चॉइस नहीं है कि हमको फुल पेट्रोल यूज करना है या E10 या E20 यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी के साथ साथ
नो विजिबल प्राइस एडवांटेज, के प्राइस भी विजिबली E20 पेट्रोल का एज सच कम होता नहीं दिख रहा है। तो अगर इससे प्राइस कम होना ये भी एक फायदा रहेगा, क्योंकि अब आप इथेनॉल मिला रहे हो पेट्रोल नहीं, तो इस फायदे का जो ट्रांसफर है वो लोगों को दिया जाना चाहिए, बेनिफिट वो नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद टेक्निकल इश्यूज क्या है कि इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है, बेसिकली ये वाटर लविंग हो जाता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से करोजन हो जाएगा इंजन और इंजन के पार्ट्स में, जिससे डैमेज हो सकता है फ्यूल सिस्टम। तो ये भी जो है जिसकी कार है, जिसकी व्हीकल है, उसको ही ये भुगतना पड़ेगा, इसी उसी को ये खर्चा उठाना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स की बात करें तो वाटर इंटेंसिव प्रोडक्शन होता है, इसका डिपेंडेंस शुगर केन पे होती है, शुगर केन भी एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, तो सस्टेनेबिलिटी के थोड़े बहुत यहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे इश्यूज भी हमारे सामने है। अब इसके अलावा जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात की जा रही है, जी हाँ, इथेनॉल E20 पेट्रोल इनफैक्ट इससे भी ज्यादा लेवल का दूसरी जगह यूज हो रहा है, बट उसमें एक डिफरेंस है, वो देखते हैं क्या। अब यूएसए में E10 यूज हो रहा है, E15 भी बढ़ रहा है और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स भी वहां पे अवेलेबल है। ब्राजील ने तो E30 तक के हाई ब्लेंडिंग लेके गया, E100 भी अवेलेबल है और 80% फ्लेक्स फ्यूल कार्स उनके पास अवेलेबल है। जापान ने फेज्ड E20 को E10 को रोल आउट कर दिया है इन अ फेज मैनर, धीरे धीरे। कनाडा और थाईलैंड में भी इथेनॉल ब्लेंडिंग को अपना लिया गया है, यूरोप में भी क्लीन फ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम चालू हो गए हैं। बट ये सारी चीजें जो हो रही है, इसी से यही जो आर्गुमेंट्स दी जा रही है वो सही भी है, बट उसी से हमको भी ये सीखना चाहिए कि यहाँ पे इन कंट्रीज में थोपा नहीं जा रहा है, ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। तो इंडिया यहाँ से क्या सीख कर सकती है और क्या कर सकती है, आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि कंज्यूमर फ्यूल चॉइस होनी चाहिए, E10, E20, 25, 85, 100 या प्योर पेट्रोल, या फिर E10 भी मिनिमम रहा तो कम से कम वो एटलीस्ट दो तीन चॉइसेस या जो भी चॉइसेस है वो अवेलेबल होनी चाहिए, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि एक कंज्यूमर जो है वो खुद चूज कर सके। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्स फ्यूल इकोसिस्टम होना चाहिए, फ्लेक्स फ्यूल कार्स होनी चाहिए, वैसी कार्स अवेलेबल होनी चाहिए। अब 2023 के बाद से ही बनना चालू हुई है, तो आप एक ट्रांजिशन पीरियड रख सकते हो कि भाई साहब आने वाले 5 साल में 10 साल में हम इसको ट्रांजिशन करके लाएंगे, क्योंकि उसके बाद सारी ही व्हीकल्स जो है E20 कंप्लायंट या हायर लेवल पे कंप्लायंट हो जाएगी। ब्राजील ने भी जो लाया था उसको सदियों तक के ट्रांजिशन करके लाया था, यहाँ पे हमने एडवांस में जो हमारी डेट थी उससे पहले ही हमने इंपोज कर दिया E20 और चॉइस भी ले ली, तो ये सही नहीं होता है। आपको चॉइस देनी चाहिए, आपको फ्लेक्स फ्यूल इकोसिस्टम चाहिए, और आप डिफरेंशियल प्राइसिंग भी रख सकते हो, जहां पे E20 वगैरह या हाई ब्लेंडेड पेट्रोल आप दे रहे हो तो उसकी प्राइसिंग भी कम होनी चाहिए, तो लोग खुद उसके तरफ अट्रैक्ट होकर यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जब आप टाइम देंगे तो आपकी कार्स या व्हीकल्स भी उसके कंप्लायंट हो जाएगी, तो उसमें भी परेशानी नहीं आएगी, माइलेज भी उतना कम नहीं होगा, और करोजन जो भी है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। तो बेसिकली इस तरीके से सरकार जो है एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को ऑफ कोर्स लेकर आ सकती है, बट इन अ ट्रांजिशन मैनर, अलोंग विथ चॉइसेस जो कंज्यूमर को दी जानी चाहिए, और फ्लेक्स फ्यूल का इकोसिस्टम बनाते हुए हमें ये करने की जरूरत है। धन्यवाद।